हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम सबको हमेशा ये लगता है कि बच्चों को हम जितनी देर तक पढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे, बच्चा उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। पर क्या ये अप्रोच सही है? मेरा क्या अप्रोच है, मैं अपने दोनों ही बच्चों को किस तरह से पढ़ाती हूँ, दिन भर में कितनी देर उन्हें पढ़ने के लिए बैठाती हूँ, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये इंटायरली मेरा अप्रोच है। अगर आपको ये पसंद आता है, इसमें से कोई भी पॉइंट पसंद आता है, तो आप अपने बच्चे में उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिकॉज मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं मेरे अप्रोच से कि मैं क्या फॉलो करती हूँ। मिनिमल टाइम वैल्यू टीचिंग, यानी कि कम से कम टाइम में मैं उन्हें कितने काम की चीज़ पढ़ा सकूँ, मेरे लिए वही मैटर करता है। बच्चा दिन भर में कितने घंटे पढ़ता है ये मैटर नहीं करता है, बट उस टाइम में वो क्या पढ़ रहा है वो मैटर करता है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमें पता हो कि बच्चे को एग्जैक्टली क्या पढ़ाना है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। नाउ व्हाई दिस अप्रोच? इस अप्रोच को फॉलो करने का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो कि बहुत पेरेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। जितना आप बच्चे को घर में बैठाकर नियर का काम कराएंगे, नियर का काम यानी कि बच्चे की पढ़ाई, ड्राइंग, बच्चे का टॉय से खेलना, मोबाइल देखना या फिर टैब पे काम करना, टैब पे गेम्स खेलना, ये सारी नियर एक्टिविटीज़ में आता है। और बच्चा ये जितना करता है, बच्चे का दूर का जो विजन होता है, दूर का जो नज़र होता है, वो कमज़ोर होने लग जाता है और बच्चों को अर्ली एज में चश्मा लगने के चांसेस होते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो बच्चे को चश्मा लग सकता है, बट इस चीज़ को अगर हम डिले कर देते हैं, जैसे 5 साल पे ना लग के अगर 10 साल पे लगेगा, तो बच्चा थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होता है, बच्चा चश्मे को ईजिली हैंडल कर पाता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इस चीज़ को जितना डिले कर सकूं उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि बच्चों के स्टार्टिंग के ईयर्स में बच्चों के पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने का टाइम होता है। जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो इनिशियल ईयर्स में बच्चों को हम दिन भर ना पढ़ाकर थोड़ा बाहर की चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने के लिए दे सकते हैं। ये तो रहा मेरा अप्रोच कि कम टाइम में काम की चीज़ पढ़ानी है। अब कितना टाइम मुझे मिलता है दिन भर में? हॉलीडेज़ के टाइम पे, यानी कि बच्चे जब घर पे रहते हैं, तो मॉर्निंग में 9 to 10 और इवनिंग में 7 to 7:30। और अगर बच्चे स्कूल में रहते हैं तो मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इवनिंग में 7 to 8 का टाइम होता है। अब जो ये 7 to 8 का टाइम है या फिर मॉर्निंग में 9 to 10 का टाइम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 घंटा मैं पूरा बैठ के उनको पढ़ाती हूँ। मेरा होता है टारगेट बेस्ड टीचिंग, यानी कि अगर कुछ चीज़ मुझे पढ़ानी है और वो चीज़ 10 मिनट में मेरे बच्चे ने कंप्लीट कर लिया है, तो उनकी पढ़ाई खत्म, वो फ्री। जैसे कि मैंने ये छोटा सा टास्क अपने 4 साल के बच्चे को दिया और मैं अपने काम में बिजी हो गई और उसने ये अराउंड 10 to 15 मिनट्स में ये फिनिश कर लिया। तो यहाँ पे क्योंकि टारगेट अचीव हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो इसके आगे मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इतने से टाइम में अगर मुझे दोनों को पढ़ाना है तो डेफिनेटली मुझे स्मार्टली पढ़ाना होगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, बच्चों के स्कूल का सिलेबस पता करिए। केजी का सिलेबस हो या क्लास 1-2 का सिलेबस हो, वो आपको हर जगह इंटरनेट पे मिल जाएगा। पर क्या एक्चुअली स्कूल उसको फॉलो कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, क्लास 1 का सिलेबस अगर आप देखते हैं तो 2 का टेबल, 3 का टेबल सब कुछ कराने के लिए लिखा हुआ है। मेरी बेटी को क्लास 1 में सिर्फ 2 चैप्टर्स कराए गए, मल्टीप्लिकेशन तक नहीं पहुंचे, टाइम, मनी, जो भी कुछ चैप्टर्स है वो कुछ कराया ही नहीं। अगर मैंने अपना टाइम उन चैप्टर्स में लगाया होता, मेरा एनर्जी एंड टाइम वेस्ट होता और बच्चे पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता क्योंकि वो एक्स्ट्रा पढ़ रहा है। स्कूल का सिलेबस आपको किसी भी सीनियर बच्चे से पता चल जाएगा। उसके बाद सेकंड आता है स्कूल का टीचिंग पैटर्न पता करिए। टीचिंग पैटर्न यानी कि किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे के स्कूल में इंग्लिश में अगर 12 चैप्टर थे तो सिर्फ 6 चैप्टर्स हुए, और वो भी रैंडम चैप्टर्स हुए। ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल सीक्वेंस में हो रहा है, कभी फर्स्ट चैप्टर हो रहा है, कभी 6 चैप्टर हो रहा है। तो अगर आपको टीचिंग पैटर्न पता है तो नेक्स्ट चैप्टर अगर आप स्टार्ट भी करवा देते हैं तो आप फिर भी थोड़ा बहुत स्कूल से आगे चलेंगे, आपका बच्चा थोड़ा आगे चलेगा। उसके बाद थर्ड चीज़, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो फोकस करिए उनके स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट पे, और अगर आपके पास बहुत टाइम है तो फोकस करिए उनके वीकर सब्जेक्ट्स पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मेरे पास, मुझे जल्दी होता है जाने का, मेरे पास टाइम नहीं होता है पढ़ाने का, तो मैं क्या करती हूँ, मैथ्स के एक ही चैप्टर से मैं स्टार्टिंग से लेके जो लास्ट तक के कुछ सम्स अपनी बेटी को दे देती हूँ और मैं रेडी होती रहती हूँ। वो उन चीज़ों को 10 या 15 मिनट्स में ही फिनिश कर लेती है क्योंकि वो उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मुझे उसको बैठ के पढ़ाना है तो मैं उसको उसमें हिंदी पढ़ाती हूँ, क्योंकि हिंदी उसको टफ लगता है, तो वो बिना मेरे एब्सेंस में वो उसको नहीं पढ़ सकती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपके पास कम टाइम है तभी भी आपने मैथ्स का पूरा एक चैप्टर बच्चे को फिनिश करवा दिया है 10 to 15 मिनट्स में, क्योंकि बच्चे को वो आता था तो बच्चे का वो रिवाइज हो गया। और ज़्यादा टाइम रहेगा तो वीकर सब्जेक्ट भी उनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब दोनों बच्चों की पढ़ाई में साथ में कैसे मैनेज करती हूँ उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा, क्योंकि उस पर बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको दिमाग में हमेशा रखना है। पहला,
कभी भी उनके पढ़ाई को 1 या 2 दिन से ज़्यादा स्किप मत कराइए। अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट थिंग है, तो 10 मिनट ही सही आप उनके रूटीन में पढ़ाई को ज़रूर डालिए, चाहे वो 3 साल का हो या 4 साल का हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चों को अगर आपने सिर्फ अप टू डेट रख दिया है, यानी कि क्लास में जो पढ़ा रहे हैं बस उतना करा दिया, बच्चे का परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा होगा। बच्चे को अगर आप रेस में आगे करने की कोशिश करेंगे तो आप अननेसेसरली स्ट्रेस खुद पर भी ले रहे हैं और बच्चे को भी प्रेशर दे रहे हैं। तीसरी चीज़ कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे की पढ़ाई बढ़ती चली जाती है, बच्चे का प्रेशर बढ़ता चला जाता है, तो अगर हम इनिशियल ईयर्स में ही बच्चों को एग्जॉस्ट कर देंगे पढ़ा कर, तो बच्चा फ्यूचर में जाके आगे चल के थोड़ा बहुत पढ़ाई से इंटरेस्ट खो देगा। ये कुछ चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रखकर ही बच्चे को पढ़ाइए। इस तरह के टीचिंग वीडियोस और भी मेरे चैनल पे आते रहेंगे, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।